हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम कर रहे थे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ते हैं हम, LMVT। इसकी एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। अब देखो बेटा आगे 5th क्वेश्चन से करते हैं। क्या कहते हैं कि वेरीफाई करो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और हमारा जो फंक्शन है ना f(x) वो दे रखा है log x, और इंटरवल क्या दे रखा है 1 से e तक। e जो होता है वो हमेशा 2 से ग्रेटर होता है और 3 से क्या होता है लेस। e लाई करता है ओपन इंटरवल 2 से 3 में। देखो बेटा इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट क्या थी कॉन्टिन्यूटी के बारे में, सेकंड क्या थी डिफरेंशिएबिलिटी, दो ही केस थे इसके। आपको क्या लिखना है फर्स्ट में, f(x) इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। वी नो दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर यानी कि यहाँ पे देखो ये कंडीशन तो रहेगी कि आपका x 0 से क्या रहना चाहिए ग्रेटर, क्योंकि नेगेटिव टर्म पे लॉग डिफाइन नहीं होता। अब देखो इंटरवल आपके पास 1 से ही है तो साफ दिख रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू है सारी के सारी। तो क्या लिखना है, f(x) इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 1 से e पे। सेकेंड में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती है x इक्वल टू 0 से, डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती है x इक्वल टू 0 से, लेकिन 0 हमारे इंटरवल के अंदर नहीं है। क्या लिखेंगे, f(x) इज इक्वल टू 1/x इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से e पे। उसके बाद यहाँ थर्ड स्टेप नहीं बनाना आपको, लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जब तुम x की जगह 1 रखोगे तो log 1 जो है ना वो आपका 0 होता है, और जब तुम x की जगह e रखोगे तो log e की वैल्यू 1 होती है। फिर क्या कहना है, ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c लाइंग बिटवीन 1 एंड e सच दैट f(c) इक्वल हो जाएगा f(b). f(b) क्या था, अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस f(a) लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब f(c) हमारा 1/c बन गया, f(e) कितना 1, f(1) क्या 0, और नीचे क्या है e-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है c की। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो e-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा c, तो c क्या आ जाएगा आपका e-1, यानी कि c की वैल्यू क्या होगी e-1। अब ये जो e-1 वैल्यू आई, अब यहाँ पे देखो बेटा ये जो वैल्यू है ये आपकी इंटरवल में लाई करेगी या नहीं करेगी, c की वैल्यू की बात हो रही है तो वैल्यू आपको चेक करनी है। अब ये जो e हमारा 2 से ग्रेटर था और 3 से क्या था लेस था, अगर हम 2 में से 1 माइनस करते हैं, 2 से ग्रेटर था जैसे लगाओ e की वैल्यू 2.3 है, अगर आपने उसमें से 1 माइनस किया तो 1.3 बचेगी या नहीं बचेगी, यानी कि ये वैल्यू 1 से तो क्या होगी ग्रेटर और e से क्या रहेगी लेस रहेगी। तो ये हो जाएगी c इज इक्वल टू e-1, जिसके लिए आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या रहेगी एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट देखो, f(x) इज इक्वल टू e⁻x, इंटरवल दे दिया 0 से 1। क्या लिखेंगे फर्स्ट में, f(x) एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, f(x) एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, देन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे। सेकंड में क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x, क्या लिखेंगे इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1 पे। अब थर्ड स्टेप नहीं बनाना, लेकिन आपको लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जब तुम x की जगह 0 रखोगे तो e⁻0 क्या होता है 1, और जब तुम x की जगह 1 रखोगे तो e⁻1 क्या होगा e। फिर क्या लिखेंगे, ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट f(c) इज इक्वल टू f(1) माइनस f(0) अपॉन में 1 माइनस 0। f(1) क्या है
अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू, माइनस में एफ ऑफ जीरो क्या है, लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू। तो जब एफ डैश सी लिखेंगे तो ई की पावर सी आएगा। एफ ऑफ वन क्या है हमारा, ई। एफ ऑफ जीरो क्या है, वन, और नीचे वन माइनस जीरो क्या आएगा, वन। यहाँ से देखो बेटा, अगर हमें सी निकालना है और सी ई की पावर में है, पीछे 7.6 में पढ़ा था, अगर इस तरह से एक्सपोनेंशियल है, कोई भी टर्म अगर पावर में है और आपको प्रोडक्ट में लेके आनी है तो बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दो। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ई की पावर सी इक्वल टू लॉग ऑफ ई माइनस वन आएगा। यहाँ लॉग एम की पावर एन की प्रॉपर्टी लगेगी तो सी आएगा आगे, लॉग ई रहा, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन, तो ये आएगा लॉग ऑफ ई माइनस वन। ये आपके सी की वैल्यू है और ये जो वैल्यू होगी ना हमेशा जीरो से ग्रेटर होगी, वन से लेस होगी। तो इसके लिए हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या रहेगी, एप्लीकेबल। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स कोस एक्स के इक्वल है और इंटरवल है जीरो से पाई बाय टू। देखो पूरी स्टेटमेंट के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। फर्स्ट में क्या लिखना, एफ ऑफ एक्स कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, देन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल जीरो से पाई बाय टू में। फिर सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, लिख देना इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल जीरो से पाई बाय टू पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट मत बनाना, आप क्या करो, लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो कोस जीरो तो क्या होता है, वन, और जब पाई बाय टू पे निकालोगे तो कोस पाई बाय टू क्या हो जाएगा, जीरो। फिर लिखना है कि सारी की सारी जो कंडीशंस है लैग्रेंज मीन वैल्यू की वो सेटिस्फाई होती हैं, बार बार आपकी चीज़ बताई जा रही है। तो वहाँ से एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एफ ऑफ जीरो अपोन में पाई बाय टू माइनस जीरो। एफ डैश सी क्या आया, माइनस का साइन सी। एफ ऑफ पाई बाय टू क्या, जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या है, वन, और नीचे क्या आ गया, पाई बाय टू माइनस में जीरो, इनकी पाई बाय टू कह दो। तो हमारे पास राइट साइड में ध्यान से सुनना, ये ऊपर लिखा जाएगा तो माइनस टू बाई पाई है और माइनस माइनस हमारा क्या बन गया, प्लस। अगर मैं यहाँ से सी लिखूँ तो सी साइन इनवर्स ऑफ टू अपॉन में पाई लिखा जाएगा। हो सकता है उसने पॉइंटों में सोल्व कर रखा हो, कैसे, पाई को 22/7 रख के कम्प्लीटली सोल्व कर रखा हो। आप भले इसको यहीं छोड़ देना और क्या कहना कि ये जीरो से ग्रेटर होगा और पाई बाय टू से लेस होगा। तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू बाई पाई के लिए हमारी रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। फिर देखो बेटा इसका नेक्स्ट है, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस में टू साइन एक्स है और इंटरवल हमारे पास है क्लोज इंटरवल माइनस पाई से पाई। देखो आपको क्या लिखना है कि ये तो है आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन के अलजेब्रा हमने पढ़ रखे हैं, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक तो आइडेंटिटी फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। सेकंड में हमें इसका डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, टू एज इट इज। लिख देना इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस से पाई पे। फिर वही सेम कि सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, देन एक वैल्यू होगी जिसके लिए एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ माइनस पाई अपोन में पाई माइनस माइनस पाई। समझ गया नहीं? अब देखो एफ डैश सी तो वन माइनस टू कोस सी बनेगा और एफ ऑफ पाई यानी कि जब तुम यहाँ पाई रखोगे तो साइन पाई तो जीरो होता है, ये पूरा क्या बन गया, जीरो, तो सिर्फ क्या आएगा, पाई आ जाएगा। माइनस में एफ ऑफ माइनस पाई, तुमने जब यहाँ पे एक्स की जगह माइनस पाई रखा तो साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, लेकिन वैल्यू कैसी होगी, जीरो। तो ये हमारा जो आएगा जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या रख रहे हैं, माइनस पाई, यानी कि ये माइनस पाई आया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे देखो पाई माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तो टू पाई, ऊपर भी तो टू पाई है तो टू पाई से टू पाई कैंसिल होके क्या आ गया, वन। वन माइनस, यहाँ से लिख रही हूँ बेटा मैं, वन माइनस में टू कोस सी इक्वल टू वन, वन से वन भी कैंसिल हो गया तो ये माइनस टू जब उधर जाएगा
तो कोस सी इक्वल टू क्या आ गया 0, और कोस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है इसकी 0, और π/2 आप देख सकते हो -π से बड़ा होता है और +π से छोटा होता है। तो c इज इक्वल टू π/2 के लिए हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसमें अगर हम प्लस माइनस दोनों ऑप्शन भी ले सकते थे, क्योंकि हमारा इंटरवल जो था ना वो -π से π था, तो आप दोनों के दोनों केस कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट आता है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और इंटरवल है 0 से π/2। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या लिखना, वी नो दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देन सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पे। सेकंड में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f'(x), तो साइन एक्स का तो कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। लिख देना इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2 पे। अब हमें लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। π/2 पे निकालेंगे तो साइन π/2 1 होता है और कोस π/2 0 होता है। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन f'(c) बराबर हो जाएगा f(π/2) माइनस f(0) अपॉन में π/2 माइनस 0। तो f'(c) क्या बनेगा, कोस c माइनस में साइन c। अब f(π/2) है 1 और f(0) भी क्या है 1, नीचे हमारा π/2, 1 माइनस 1 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। तो कोस c माइनस साइन c इक्वल टू 0। यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं कोस c इक्वल टू साइन c, या कोस को साइन के डिवाइड में ले आओ तो tan c इक्वल टू क्या आएगा 1, और tan c इक्वल टू 1 यानी कि c कितना π/4, तो π/4 0 से बड़ा, π/2 से लेस, तो c इक्वल टू π/4 के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट सुनो, f(x) है टेंजेंट इनवर्स x और इंटरवल है 0 से 1। फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई f(x) जो फंक्शन है वो tan इनवर्स फंक्शन है, इसकी अगर आप क्वांटिटी चेक करोगे तो वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे। सेकंड में हम f'(x) निकालेंगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/(1 + x² होता है, ये जो डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल 0 से 1 पे। उसके बाद क्या कहना है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन f'(c) बराबर होगा f(1) माइनस f(0) अपॉन में 1 माइनस 0। तो f'(c) 1/(1 + c² आएगा। अब f(1) हमें चाहिएगा, देखो बेटा हम यहाँ पे रखेंगे, जब तुम f(0) निकालोगे ना तो tan इनवर्स क्या आया 0, और tan इनवर्स 0 की प्रिंसिपल वैल्यू, ये वर्ड याद है प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड चैप्टर की बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब तुम 1 पे निकालोगे तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती थी π/4। यहाँ ले आओ 1/(1 + c², तो f(1) तो आया π/4 और f(0) आया 0, और नीचे 1 माइनस 0 क्या आया 1। अब इसको सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 4 इक्वल टू पाई प्लस में πc²। यहाँ से लिख लो πc² इक्वल टू 4 माइनस पाई, और c² इज इक्वल टू 4 माइनस पाई अपॉन में पाई, और c इज इक्वल टू √4 माइनस पाई अपॉन में पाई। और या तो इसको यहीं छोड़ देना, या फिर पाई को 22/7 रख के जब तुम सोल्व करोगे ना तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी, यानी कि c इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आपकी बने पॉइंटों में, इसके लिए रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखो फिर इसी में f(x) इज इक्वल टू 2 sin x प्लस में sin 2x, और इंटरवल है 0 से π। आपको क्या लिखना है कि f(x) एक साइन फंक्शन है, sin x है, sin 2x है, दोनों साइन फंक्शन है, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस।
उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स, प्लस में जब साइन 2x का करेंगे तो साइन 2x का आएगा कोस 2x और 2x का क्या आएगा 2। लिख देंगे यहाँ पे इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई पे। उसके बाद हमें लोअर और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। जब तुम x को 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है 0, चाहे साइन यहाँ रख लेना तब भी क्या बनेगा 0, और जब पाई रखोगे तो साइन पाई भी 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। उसके बाद क्या करना है, ऑल द कंडीशन ऑफ Lagrange mean value theorem are satisfied, then there exists at least one value x is equal to c lying between 0 and pi such that f dash c equal to f of pi minus f of 0 अपॉन में पाई माइनस में 0। हमारा डेरिवेटिव क्या आया था 2 cos x प्लस में 2 cos 2x, उसके अंदर हम जब x की जगह c रखेंगे तो 2 cos c प्लस में 2 cos 2c इक्वल टू एफ ऑफ पाई भी 0 था, एफ ऑफ 0 भी 0 था, 0 माइनस 0 0 और 0 अपॉन में समथिंग क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ से 2 कॉमन लिया और उसको राइट साइड भेजे तो वो भी क्या बनेगा आपका 0। अब देखो बेटा यहाँ एक दिक्कत आएगी, एक का एंगल c है और एक का एंगल 2c है, 2 तो कॉमन ले लिया था cos c लिख दिया। cos 2c का एंगल c बनाने के लिए मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ध्यान आया कौन से वाला, जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता था कोस में। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर c प्लस में cos c माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर कोस के अंदर। अगर इसके फैक्टर तो होते हैं तो ठीक है, वरना हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो बेटा फैक्टर अगर हम करें तो 2 cos स्क्वायर c प्लस में यहाँ से 2 cos c माइनस में cos c माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने कॉमन ले लिया 2 cos c, तो अंदर बच जाएगा cos c प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो cos c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर तो आपका क्या है cos c प्लस 1 और एक क्या है 2 cos c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos c की दो वैल्यू आएंगी, एक तो माइनस 1 और एक cos c की वैल्यू होगी 1/2। देखो बेटा cos c माइनस 1 कब होता है c इज इक्वल टू पाई पे, c इज इक्वल टू पाई पे, लेकिन c हम पाई तो नहीं ले सकते क्योंकि c की जो वैल्यू आती है ना वो ओपन इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करनी चाहिए, तो पाई तो हम नहीं लेंगे। यहाँ से देखो cos c अगर 1/2 है तो c फिर हमारा कितना है 60 डिग्री मीन्स π/3, और π/3 0 से बड़ा है पाई से छोटा है, तो c इज इक्वल टू π/3 के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है एप्लीकेबल है। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट है, कहते हैं फाइंड ए पॉइंट। अब हम ये जो सोल्व करते हैं ना, ये जो c की वैल्यू आती है हम x के इक्वल लेते हैं, और जो c की वैल्यू आती है यानी कि वो आपके x की वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को स्टार्टिंग में जो आपकी स्टेटमेंट है उसके अंदर हम रखेंगे तो हमें y मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और x और y दोनों से मिलके आपका क्या बनेगा पॉइंट बनेगा। तो इस क्वेश्चन में यूँ कहते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है, चाहे हम इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लें। यूँ कहते हैं पॉइंट निकालो वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये वर्ड पीछे भी आया था। टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट से टच होती जाती है, विच इज पैरेलल टू द कोड, जो एक कोड के पैरेलल है। देखो बेटा अब उस कोड के जो दो पॉइंट हैं जिन दोनों से वो पास होती है, एक तो है 3 0 और एक है 4 1। देखो हम +1 में पढ़ते थे, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे ये कोड आपको दी, यानी कि अगर हम इंटरवल बनाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंटरवल था, अगर हम इंटरवल बनाएंगे तो यहाँ x कितना है 3 और यहाँ x कितना है 4, यानी कि x कहाँ से कहाँ लाई करता है 3 से 4 लाई करता है। इस कोड से हमने क्या उठा लिया इंटरवल उठा लिया, और अब एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको एफ डैश एक्स लिख लेना, चाहे dy/dx लिख लेना। 2 आगे आएगा x माइनस में 3 और बेस का क्या हो जाएगा 1, इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 3 से 4 पे।
उसके बाद लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 पे तो 0 आएगी, और अपर पे निकालेंगे तो 4 - 3 क्या आ जाएगी 1। तो वहाँ से क्या लिखना है आपको एफ डैश सी। तो एफ डैश सी क्या है 2 इंटू में c - 3 इक्वल टू एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना 1, एफ ऑफ 3 कितना 0, और अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट 4 - 3 1। तो यहाँ से 2c माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आएगा 1, तो 2c इज इक्वल टू 7, तो c क्या आ जाएगा 7/2। अब ये जो c इज इक्वल टू 7/2 आया, यही तो हमारा x है। इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, y आ जाएगा। देखो y इक्वल टू मैंने x की जगह रख दिया 7/2 माइनस 3 उसका स्क्वायर था, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 7 माइनस में 6 1, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो पॉइंट क्या बन गया x तो 7/2 और y हमारा 1/4। ये वो पॉइंट है जिस पे वो टेंजेंट की बात कर रहे हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, मतलब इससे जो नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 दे रखा है, जो कोड था वो आपका 1 1 और 327 दे दिया। तो यहाँ से इंटरवल बना लेना आप, क्लोज इंटरवल, x कितना 1 और y कितना 3, और बाकी सारा सेम है, कॉन्टिन्यूस होगा, डेरिवेटिव कर देंगे, लोअर पे अपर पे फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। फिर देखो इसी में लास्ट जो आपका है ये दे रखा है y इज इक्वल टू √x माइनस में 2, और इंटरवल हमारे पास है 2 से 3, बिल्कुल सिंपल वैसा का वैसा है। इसमें भी उसने पॉइंट पूछ रखा है, सिर्फ इंटरवल आपको दे दिया। सबसे पहले तो हम इसकी क्या लिख देंगे कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव करेंगे, लोअर अपर पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। आप सोल्व करोगे c की वैल्यू आ जाएगी जो 2 से ग्रेटर होगी, 3 से क्या होगी लेस। तो ये थी आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और हमारा जो 7th चैप्टर था बेटा वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया।